नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर ज्ञान बिंदु का नोट्स लेकर आए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी तरह क्वेश्चन दोस्तों सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए समय को आते क्वेश्चन तरफ चलते हैं। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 129 में। किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो अनुच्छेद 129 में कहा गया है पूंजी बाजार से आशय है। पूंजी बाजार से आशय क्या है दोस्तों? पूंजी बाजार से आशय तो शेयर बाजार से भी है, पूंजी बाजार का आशय है, शेयर बाजार से भी है, वस्तु बाजार से भी है और मुद्रा बाजार से भी है। ठीक है। एक्चुरिंग शब्द संबंधित है। एक्चुरिंग शब्द जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि बीमा से संबंधित है। किससे संबंधित है? बीमा से। हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है? हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोम्फोनोमाइड डाइटम का नया वंश है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन इच्थियोफिस एसपीपी की उपम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहा मुर्दुगल किला किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? हाल ही में खबरों में रहा मुर्दुगल किला किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम NAMS 2024 लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर जारी किया? हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर जारी किया यानी कि SOGA 2024 जारी किया दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान ने जारी किया। स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान। अगला क्वेश्चन है रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में है किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंडोनेशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल वीजा सुविधा की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि लेह जो कि कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट तक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो भारत के पूर्वी तट तक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कांडला। ऑप्शन नंबर बी यानी कि कांडला जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों? कांडला जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दामोदर किसकी सहायक नदी है? दामोदर जो है किसकी सहायक नदी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि हुगली की सहायक नदी है। दामोदर जो है किसकी सहायक नदी है? तो हुगली की सहायक नदी है। ठीक है। यहाँ किसकी होगा? पादपों में जलीय अपशिष्ट का उदाहरण है। पादपों में जलीय अपशिष्ट का उदाहरण है यानी कि ये सब यानी कि रबड़, लौंग का तेल, गोंद सभी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सब हो जाएगा। एसिटिक अम्ल CH3COOH का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल CH3COOH का IUPAC नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि एथोनेइक अम्ल है। क्या है? एथोनेइक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट तथा रेत या सिलिका के मिश्रण को गलाने पर निर्माण होता है। तो क्या निर्माण होता है? तो सोडियम कार्बोनेट तथा रेत या सिलिका के मिश्रण को गलाने पर क्या निर्माण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोडियम सिलिकेट का निर्माण होता है। सोडियम सिलिकेट का। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष द्वारा जो है किसे मापा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूरी को मापा जाता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही
है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जाता है। ठीक है, ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। खींचने का एक उदाहरण है, खींचने का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? खींचने का उदाहरण है, खींचने का ध्वज फहराना, ध्वज फहराना। ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केपलर ने। किसने? केपलर ने। अगला क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति के रूप में जानी जाती है। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति डॉट डॉट के रूप में जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, यानी कि सुपरसोनिक, सुपरसोनिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एसिटिक अम्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट आग को बुझाता है, डॉट डॉट आग को बुझाता है, यानी कि कौन जो है आग को बुझाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CO2, कौन जो है आग को बुझाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो आग को बुझाता है। अगला क्वेश्चन है, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब क्या होता है? जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तो क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रोमीन गैस बनती है। क्या बनती है? ब्रोमीन गैस बनती है, ब्रोमीन गैस बनती है। अगला क्वेश्चन है, बेसिली ऐसे जीवाणु हैं जो क्या होते हैं? डॉट डॉट होते हैं। बेसिली जो है ऐसे जीवाणु है जो क्या होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्षणनुमा होते हैं। क्या होता है? क्षणनुमा होते हैं। इनमें से कौन सा एक सेप्रोटोफ है? इनमें से कौन सा एक सेप्रोटोफ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुकुरमत्ता। क्या? कुकुरमत्ता। अगला क्वेश्चन है, भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्रदान किया? भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर CB रमन ने। किसने? डॉक्टर CB रमन ने। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ है, यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ क्या है? प्रतिचुंबकीय। क्या है? प्रतिचुंबकीय है। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है? किस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चुंबकीय दक्षिण से उत्तर की होती है। चुंबकीय जो है दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। टेस्ला इकाई है, टेस्ला जो है किसका इकाई है दोस्तों? तो टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र का इकाई है। किसका इकाई है? चुंबकीय क्षेत्र का इकाई टेस्ला है। अगला क्वेश्चन है, MRI मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है? MRI मशीन में इनमें से किसका उपयोग होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चुंबकीय तरंगों का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक, यानी कि सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से जो है किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गामा किरणें की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। किसकी? गामा किरणें की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से जो है किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हीलियम का जो प्रयोग जो है नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। किस कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? कोशिका में जो है किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जल का। अगला क्वेश्चन है, चुंबक में सबसे अधिक आकर्षक किस भाग का होता है? चुंबक में जो है सबसे अधिक आकर्षक किस भाग का होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ध्रुव पर। किसका? ध्रुव पर। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट गति के किस नियम पर कार्य करता है? रॉकेट जो है गति के किस नियम पर कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर न्यूटन का तीसरा नियम पर जो है रॉकेट कार्य करता है। रॉकेट जो है गति के किस नियम पर कार्य करता है? तो न्यूटन के तीसरा नियम पर। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड तथा कॉलरा उदाहरण है। टाइफाइड तथा कॉलरा जो है उदाहरण है। किसका उदाहरण है? टाइफाइड तथा कॉलरा जो है
जन्य रोगों का उदाहरण है। जल जन्य रोगों का उदाहरण है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी इस तरह की वीडियो मिल सके। धन्यवाद।